57.5 है इसका ऑल टाइम हाई, इस 52 वीक हाई। एक बार इसका जरा 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट रखेगा। और वो इसने हिट किया था 3 जुलाई 2023 को। 3 जुलाई 2023 को इसने हिट किया था अपना 52 वीक हाई। उसके बाद से लगातार इसमें डी रेटिंग, और 14 फरवरी 2024 को 52 वीक लो 1363.55 ना। एक हफ्ता इस पर मार्च से मैंने एक व्यू लिया है कि यहाँ पर प्राइस करेक्शन खत्म हो चुका था, एक टाइम करेक्शन चल रहा था, और अगर आप इसमें एसआईपी करेंगे तो एक इसमें आगे जाके बड़ा पैसा बनेगा। और जब भी कोई स्टॉक मीम स्टॉक बन जाता है तो उसके बाद बस वो उसका बॉटम बन चुका होता है, और ये एग्जैक्टली वही हुआ। उसके बाद आप देखिए किस तरीके के मूव्स इसने दिए हैं। एक एफएनओ स्टॉक 3 महीने का मूव, और वो भी भारतीय मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक, और 20% का मूव 3 महीने में, 20% का मूव एचडीएफसी बैंक में इस समय आपको देखने को मिला है। तो ये कुल मिलाकर इस तरीके की शानदार तेजी यहाँ पर आपको दिखाई दी। चलिए, हमारा पैनल तैयार है, पैनल से बात करते हैं और समझते हैं कि क्या किया जाए इस समय। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड लेंगे इस समय? गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और मुझे लगता है कि लेना चाहिए ट्रेड एमसीएक्स में। 3927 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा 3900 का, 27 रुपए का। टारगेट 4000 पार कर लेना चाहिए। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और जो बार बना हुआ है उसे लगता है एक फॉलो अप बार मिलना चाहिए एमसीएक्स में एक तेजी का ट्रेड करीब 2-2.5% तक के गेंस आज देखने को मिले हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? अच्छा जी, तो देखिए मेरा ट्रेड सिटी यूनियन बैंक पे है। सिटी यूनियन बैंक पे खरीदारी करने की राय रहेगी। एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो करंट लेवल्स पे आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग साइड पे एक ट्रेड लीजिए। स्टॉप लॉस आपको 164 का लगाना है, लेकिन टारगेट 174 174 रुपए तक के हो सकते हैं। ऑप्शन में भी आप इसका ऑप्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। जुलाई मंथ के 170 के कॉल ऑप्शन, जो कि 6 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, और ऑप्शन में 12 रुपए के टारगेट से करिए। ओके, मीनवाइल अब निफ्टी स्ट्राइक करता हुआ 23,700 आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और निफ्टी बैंक 52,635। निफ्टी बैंक ने अपने लॉसेस को अगर आप देखें जो थोड़े बहुत थे उसको फिर कंपनसेट कर लिया है, और अच्छा मूव ऑलमोस्ट 23,700 स्क्रीन पे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? विरू जी, विश यू मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जो स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है ब्रेकआउट की कगार पे होगा अपोलो टायर्स, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीबन 500 के एक अहम लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। सो 495 495 यानी 500 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख के इसको बाय करना चाहिए, और टारगेट होगा 525 525 का। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय की ट्रेड्स आपके लिए। मीनवाइल एक बार जरा इंडेक्स लेकर आइए, जैसे निफ्टी 23,700 के पार पहली बार। जो ट्रेड रहेगा वो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में होगा। एक शार्प रनअप के बाद पैटर्न वाइज एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बना है डेली चार्ट्स पे। हमें लगता है कि एक ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट आना चाहिए। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में लॉन्ग की सलाह रहेगी। 728 का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट रहेंगे 765 और 780 के। ओके, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक तेजी का ट्रेड 780 के लिए एक अपॉर्चुनिटी साफ बन रही है। सोनी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके रेडार पर क्या है? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, एंड वीरेंद्र जी, विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मेरा यहाँ पे ट्रेड रहेगा एलएनटी पे। जुलाई फ्यूचर्स बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस है 3500, टारगेट रहेगा 3730 का। एलएनटी में हम देख सकते हैं कि एक अच्छे रोलओवर्स के साथ शुरुआत हो रही है। 50% रोलओवर्स हो गए हैं। लॉन्ग साइड पे रोलओवर्स पोजीशन बन रहे हैं। 3500 पे सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। सो यहाँ से एक अच्छे बुलिश आउटलुक टुवर्ड्स 3700 3730 का टारगेट। ओके, एलएनटी फ्यूचर्स 3580 पे ट्रेड करता हुआ। ये सोनी जी की कॉल इस वक्त की। मयूरेश जोशी अब आज के इस कार्यक्रम के फंडामेंटल विशेषज्ञ होंगे, हमारे साथ मौजूद है। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। मयूरेश, इट्स बैंक, आई मीन ये एक तरीके से बैंकिंग दिवस लग रहा है ना, और एचडीएफसी बैंक इसको लीड करता है। मेरे ख्याल से आज एफआईएस की बहुत स्ट्रॉन्ग बैंक के नंबर्स होंगे। आपका व्यू और आप क्या चेस कर रहे हैं इस वक्त? Afternoon, Viru ji. Afternoon, Harshita ji. Afternoon, Anu ji. Wishing you a very, very happy birthday, Viru ji. May the best of health, wealth, and prosperity stay with you. Thank you, sir. Thank you. जहाँ तक बैंक्स का सवाल रहा है, ऑब्वियसली आई थिंक रैली बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स हो, लार्जर पब्लिक बैंक्स हो। तो हमें लगता है मार्केट में इंडिया में जो प्राइवेट बैंक्स है, बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक एज एन एग्जांपल विद इन द लार्जर नेम्स, इस पे जरूर ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि काफी कुछ डायनामिक्स है सेक्टर के लिए, आर चेंजिंग फॉर द बेटर। जो नियम आरबीआई ने लागू किए थे पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेके, और सख्ती और पाबंदियां जो लाई थी, इन अ वे इट्स बेटर फॉर द बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि बिकॉज ऑफ दिस एसेट क्वालिटी प्रेशर्स थोड़े खराब हो सकते हैं, वो शायद कंट्रोल में रहे। At some point of time, because of rate cuts, NIM should start normalizing, and deposit growth should also come back to normalization level अगले कुछ महीनों तक, जो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट रहा है लार्ज प्राइवेट बैंक्स के लिए। तो मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक बिल्कुल आपके वॉच लिस्ट पे रखें, एंड बैंक्स जनरली शुड डू वेल। तो हमें लगता है बीएफएसआई स्पेस शुड डू वेल। फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ मार्केट्स इन इंडिया, जो स्टॉक्स और स्पेसेस हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें लगता है इंफ्रा रिलेटेड जो वाटर बेस्ड मैनेजमेंट, ये सारी थीम्स है, इनको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और इसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक काफी कुछ स्टॉक्स जो ये थीम में प्ले होते हैं, वेल्सपन कॉर्प एक एग्जांपल सामने आता है। देयर इज अ स्मॉल कंपनी कॉल्ड एज ईएमएस लिमिटेड, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तगड़ा ऑर्डर बुक है। यहाँ पे मुझे लगता है जो एलोकेशंस हो सकते हैं ये काफी सब्सटेंशियल हो सकते हैं व्हेन इट कम्स टू वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, बजट के हिसाब से, एंड अ लॉट ऑफ ऑर्डर्स कैन स्टार्ट फ्लोइंग फॉर दिस सेक्टर इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। तो आई थिंक ये सेक्टर को ध्यान में रखे विद इन द इंफ्रा थीम, ये सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। फ्यू स्टॉक्स इन आवर ओपिनियन कैन डू वेल विद दिस।
ओके, मीनवाइल एक बार रिलायंस का चार्ट देखते हैं ज़रा। रिलायंस का चार्ट लेकर आइए एक बार, क्योंकि रिलायंस का 52 वीक हाई और लो वाली प्लेट रखिए एक बार ज़रा। और आज एक फर्स्ट साइन दिख रहे हैं यहाँ पर। कल रिलायंस वीक था, आज फर्स्ट साइंस दिख रहे हैं कि शायद अब नेक्स्ट राउंड ऑफ लीडरशिप लेने के लिए शायद बैंक निफ्टी के बाद रिलायंस का नंबर आए 3 तारीख को। 3 तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स का 52 वीक हाई आपको 3 तारीख को दिखेगा, एग्जिट पोल वाले दिन का हाई। उसके बाद से अगले दिन काफ़ी स्टॉक्स कोलैप्स हो गए थे, उसमें से एक रिलायंस भी था। और यहाँ पर रिलायंस में इस समय एक ठीक ठाक मूव यहाँ पर लग रहा है। प्रशांत जी, एक बार जरा रिलायंस का चार्ट देखिए और बताइए कोई ट्रेड है क्या यहाँ पर? जी अनुज जी, बिल्कुल। इनफैक्ट मैं रिलायंस को ही ट्रैक कर रहा था निफ्टी के हिसाब से। तो अगर हम देखें तो एक बेस फॉर्म बन चुके हैं और अभी हम करीबन 2900 के आसपास स्पॉट ट्रेड कर रहा है, 2900 के आसपास। मुझे लग रहा है यहाँ पे आउटराइट बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखिए 2875, 2875, यानी करीबन 20 पॉइंट, लेस देन 1% आपकी रिस्क होगी। और मुझे लग रहा है आपका पहला टारगेट जो होगा वो 2950, 2950 ये होना चाहिए। इस रेजिस्टेंस को अगर हम क्रॉस करते हैं तो जो लेवल्स आपने कहे 3000, 3010 जो हाई बने थे, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। बट पहला टारगेट 2950 मान के चलना चाहिए। फिलहाल आपके लिए रिलायंस पर एक मूव आधे % के गेंस और यहीं पर अच्छा मोमेंटम जोर पकड़ रहा है। लेकिन एक बिग बॉय से आज के जो दूसरा बिग बॉय है उसकी बात करेंगे। ऑफ कोर्स आगे हम बैंकिंग स्टॉक्स पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आप HDFC बैंक से ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रह सकते। कार्यक्रम की शुरुआत में इस पर कमेंट्री की। अब भी आप स्टॉक देखिएगा 1710 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है और यहीं पर आज सबसे ज्यादा मोड माहौल तेजी का बनता दिखाई दिया है और इसने दरअसल बाकी बैंकों में भी तेजी की पोजीशन का कॉन्फिडेंस जताया है। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वो भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन करवाएं।